दोस्तों, राधे राधे। सभी को हर हर महादेव। माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज का जो हम लोग का विषय है यम का दीपक। यम का दीपक हम लोग कैसे जलाएं, किस दिन जलाएं, किस नियम से जलाएं और किस लिए जलाएं, सारी बात का विवरणी मैं आपको पूरी तरह से देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो। पहली बात यह है कि यम का दीपक किस दिन जलाया जाता है। यम का दीपक हम लोग धनतेरस के रात में जलाएंगे। 4 मुखी का दिया हम लोग जलाएंगे। अगर हम लोग दुकान से खरीद के लाएंगे तो इस तरह का दिया मिल जाएगा, लेकिन हम लोग अगर घर में बनाएंगे चौमुखी दिया तो आटे का दिया हम लोग बहुत कोई जलाता है यम का दिया, तो फिर उसमें हम ये वाला जो चोंच है उसको नहीं निकालेंगे, उसको गोल में बनाएंगे। लेकिन मैं हर साल मिट्टी का ही दिया जलाती हूँ लाके दुकान से। तो पहले इसका नियम जान लीजिए कि यम का दीपक क्यों जलाया जाता है। यम का दीपक हम लोग धनतेरस के रात में जब सब लोग आ जाए, जैसे घर से कोई बाहर ना हो, जैसे हस्बैंड हो चाहे बेटा हो, अगर बिजनेस के सिलसिले में कोई बाहर रहता है लेट नाइट तक, तब भी हम लोग बहुत लेट तक इंतज़ार करेंगे। जब सब लोग घर में आ जाएंगे उसके बाद ये यम का दीपक हम लोग जलाएंगे। और हम लोग इसको क्यों जलाते हैं? क्योंकि इससे यमराज खुश होते हैं और अकाल मृत्यु, मान लीजिए किसी का समय से पहले मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, तो वो नहीं होता है। ऐसा मान्यता है, पौराणिक जो मान्यता है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे जलाएं। तो पहले देखिए इस तरह से आपको तैयार कर लेना है, रुई से चाहे धागे से। ऐसा इसका कोई नियम नहीं है कि चाहे आप रुई से बनाइए कि आप इसको धागे से बनाइए, बस शुद्ध होना चाहिए। और इसको ऐसे क्रश करके रखना है, मतलब अलग अलग चारों ऐसे नहीं, इसको इसे क्रश करके इस तरह से। और इसमें आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें आप राशि तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का दिया इसमें नहीं जला सकते। और ये वाला दिया जो है इसको घर में नहीं जलाया जाता, घर के बाहर गेट के पास इसको दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में क्यों? क्योंकि यमराज का जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण मतलब गेट के दक्षिण, जैसे हम लोग का मेन जो डोर है उसका दक्षिण दिशा, हम लोग जिधर बैठे हैं उसका दक्षिण दिशा नहीं, गेट के दक्षिण दिशा में इसको हम लोग लगाएंगे। और इसको खाली नहीं जलाएंगे, इसके नीचे थोड़ा सा गेहूँ रख देंगे। मान लीजिए इधर हम लोग जला रहे हैं, चाहे गेहूँ रख देंगे, चाहे हम इसके नीचे चावल भी रख सकते हैं, लेकिन खाली नहीं रखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर में जब आप इसको जला रहे हैं, मान लीजिए आप इसको जला रहे हैं अभी, तो जैसे गेट के पास दक्षिण दिशा में आप जला लिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और जब आप घर के अंदर आए, बाहर कोई नल हो चाहे नल अगर ना हो तो घर में किसी को बोलिएगा, वो 1 लोटा जल देगा, उससे आप पैर हाथ धो के घर के अंदर घुसिएगा। पीछे इसको जलाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और एक ज़रूरी बात, इसमें तेल ज़्यादा भर दीजिएगा। मान लीजिए आप तेल भर रहे हैं तो इसको इतना ज़्यादा भरिएगा जैसे ये रात भर जल जाए। मान्यता है कि पूरी रात अगर ये दिया जल जाता है तो अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल भरा जाएगा जैसे ये पूरी रात जल जाए। इसको ऐसे डुबा दीजिएगा तेल में। पूरी रात अगर ये दिया जले, और इस दिया को फिर से नहीं छूना होता है। मान लीजिए एक बार आप इसको जला लिए, फिर दोबारा हम लोग इसमें ना ही तेल भरने जाएंगे ना ही इसको दोबारा जलाने जाएंगे। तो उसी हिसाब से पूरी तैयारी के साथ आप लोग इस दिए को जलाइएगा। और दक्षिण दिशा, गेट के दक्षिण दिशा में ही इसको जलाना है। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब घर से सब लोग, घर के जो सदस्य हैं वो जो सब लोग घर ही में हो, मान लीजिए कोई बाहर ना हो, और अगर घर में हो तो फिर ये जो दिया अगर आप जला रहे हैं तो इसके जलाने के बाद कोशिश करें कि और कोई घर से बाहर ना जाए। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि इससे एक ही मात्र फ़ायदा ये है कि घर में अकाल मृत्यु नहीं आती है। इससे यमराज को खुश करने का ये रामबाण इलाज है।
ये चौमुखी दिया। इसको ऐसे पहले लगा लीजिएगा और इसको हथेली पर ऐसे रख दीजिएगा, धीरे से ऐसे हथेली पर रखिए। इसको घर के चारों दिशा में, चारों घर के कोने कोने में इसको घुमा दीजिएगा। ये वाला दिया को घुमाने के बाद इसको गेट के बाहर रख दीजिएगा। चाहे देखिए कोई कोई शाम में रख देता है, लेकिन इसको रखने का ऐसा नियम नहीं है कि आप इसको शाम में रखें। अगर शाम के बाद घर से कोई बाहर नहीं जा रहा है तो आप इसको शाम में रखिए, नहीं तो फिर आप इसको जब सब लोग घर में आ जाए, रात में सोने से पहले ही दिया लगाना चाहिए। तो मैंने सारी जानकारी दे दिया यम के दिया आप कैसे जलाएं धनतेरस के दिन। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू पूरा ब्लॉग देखने के लिए।